पुराने वक्तों की बात है। ये गांव में एक बीवा अपनी बेटी अफशां और बेटे इफ्तिखार के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन बीवा औरत का इंतकाल हो गया। अफशां और इफ्तिखार बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक हिफ्ता सोग मनाने के बाद उन्हें विरासत का ख्याल आया। सियत तो उनकी माँ ने की नहीं थी। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशूरा किया। इस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो फसल बोती थी, और एक डबिया थी जिसमें कीमती मोती थे। बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की डुबिया अफशां के हिस्से में आई और फसल बोने के लिए पूरी जमीन इफ्तिखार के हिस्से में आई। उस फैसले से अफशां तो मुतमईन थी, लेकिन इफ्तिखार इस बात के खिलाफ था कि उसे मेहनत करने के लिए बस एक जमीन दी गई, जबकि उसकी बहन को बैठे बैठाए कीमती मोती मिल गए। फैसले के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा, लेकिन वो उन मोतियों को हासिल करने का पख्ता इरादा कर चुका था। अफशां ने मोतियों का हार बनाकर अपने गले में पहन लिया था। वो उसे हर वक्त पहने रहती और रात को सूते वक्त उसको उतार कर अपने तिकिए के नीचे रख देती। एक रात जब अफशां अपने कमरे में सो रही थी, इफ्तिखार दब्बे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुआ और मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार उठाया और गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मुट्ठी में दुबा दिया, ताकि कुछ दिनों बाद जब ये मामला थम जाएगा तो वो उसे निकाल कर बेच देगा। अगली सुबह जब अफशां उठी तो हार को ना पाकर बहुत परेशान हुई। उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। इफ्तिखार से पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब तो वो और भी परेशान और फिक्रमंद हो गई। उसने गांव में ऐलान करवाया कि जो शख्स उसे उसका हार ला कर देगा वो उससे शादी करेगी। गांव के बहुत सारे नौजवान इससे शादी करना चाहते थे। इस मुल्क का शहजादा अरसलान उन दिनों भैंस बदलकर राया का हाल देखने इस गांव में आया था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और उक्लमंद था। उसे अफशां का हार गम होने का पता चला। एक आदमी से सारा माजरा पूछ लिया। अब उसका पहला शक इफ्तिखार पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरस्कून था, जबकि उसकी बहन का इतना कीमती हार गुम था। परेशान तो उसे भी होना चाहिए था। शहजादे ने अफशां की मदद का फैसला किया, इसलिए वो वापस महल नहीं गया, गांव में ही रख गया। रात को इफ्तिखार इस हार को निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा। शहजादे ने उसका ताक़ुब किया। जैसे ही इफ्तिखार ने जमीन में से हार निकाला, शहजादे ने उसे पकड़ लिया और उसे अफशां के पास ले गया। शहजादे ने उसको सारा वाकया बताया कि वो इस मुल्क का शहजादा है। वो इफ्तिखार को सजा देना चाहता था, लेकिन अफशां ने मना कर दिया। शहजादा अफशां की इस रहम दिल्ली से बहुत मुतासिर हुआ। अपनी बहन का ये हुस्न सलूक देखकर इफ्तिखार ने शर्मंदा होकर बहन से माफी मांग ली। अफशां ने उसे माफ कर दिया। आपने वादे के मुताबिक अफशां ने शहजादे से शादी कर ली और उसके साथ महल चली गई। इफ्तिखार अब इसी छोटे से घर में रहता है और उसी जमीन पर काम करता है, और शहजादा अरसलान और शहजादी अफशां हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो मोतियों का हार अब भी अफशां के गले में रहता है।